हेलो जी गाइस 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 गाइस, ये क्या हो रखा है हमारे अहमदाबाद में यार। पेट्रोल नहीं मिलने वाला है। पता नहीं लोगों ने क्या कर रखा है, पूरी लाइन लगा दी है। कल सैटरडे से लाइन लगी हुई है, सैटरडे संडे आज भी लाइन में लगे हुए हैं। मैंने अपने हस्बैंड से कभी नहीं पूछा कि तूने पेट्रोल डलवाया है नहीं डलवाया है, गाड़ी में डीजल भरवाया है नहीं भरवाया। मैंने कुछ नहीं पूछा है क्योंकि वो उसका काम है, ठीक है ना। कि भाई तुमको पता होना चाहिए कि तुम डीजल डलवाओ या लाइन में खड़े रहो, कुछ भी करके तुमको पता होना चाहिए कि तुम्हें क्या करना है, ठीक है ना। वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है यार। हमारे लोग कितने पागल है यार। ऑब्वियसली ऑब्वियसली क्यों? क्योंकि कई जगह में पेट्रोल नहीं मिल रहा था, ठीक है ना। अहमदाबाद में ये सच है, सच है, सच है, सच है कि कई जगहों पे अहमदाबाद में हमारे यहाँ पेट्रोल नहीं मिल रहा था। ओके गाइस, ये पूरा सच है। तो सब लोग दूर दूर से इधर पेट्रोल डलवाने आ रहे थे। जहाँ पे मिल रहा था ना, से लंबी लाइन लगी हुई थी। ऑब्वियसली बच्चों की एग्जाम चल रही है, बच्चों को लाना ले जाना, यहाँ से ऑफिस में आना जाना, वो स्वाभाविक है ना। वो हो सकता है कि लोगों की सोच है वो सही है, लेकिन 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 क्यों क्यों पेट्रोल बंद था? क्यों पेट्रोल पंप बंद थे? आज तक तो कभी बंद नहीं हुए, एक साथ क्यों बंद हो गए? वैसे भी सोचने वाली बात है ना। हमारे घर में अभी भी इंडक्शन चूल्हा नहीं आया है, इलेक्ट्रिक सगड़ी भी नहीं आया, कुछ भी नहीं आया है। पता नहीं कब खरीदने जाऊंगी, कब खरीदूंगी, कुछ अता पता नहीं है, ठीक है। वरना पूरा दिन फ्रूट पे गुजारा करना पड़ेगा, जूस पे, ऐसे कुछ करना पड़ेगा। अगर गैस पाइप हमारे यहाँ तो चलो गैस की पाइपलाइन है, ठीक है ना, तो मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है। और मेरा वैसे भी है कि हम इतना ज़्यादा बहुत खाना खाते नहीं, कम खाना खाते। वैसे भी मेरी आदत है कि मॉर्निंग में ही इवनिंग का मैं सब कुछ बना देती हूँ। अगर हमारे यहाँ होते थेपला, पूरी, भाकरी व घरेलू दही, ऐसे कुछ सारी चीज़ें होती है शाम को। कल तो मैंने पिज़्ज़ा बनाया था, तो मैंने मिक्स चना और आलू के पराठे बनाए थे, चटनी भी बना दी है, फ्रिज में डाल दी है। ऐसी बेसिक चीज़ें मैंने बना के रखी है कि जो इमरजेंसी में काम आए, ठीक है ना। अभी मैं थोड़ी कल नाश्ता भी मैं बना दूंगी शायद से, पूरियाँ बना दूंगी और थेपले बना दूंगी थोड़े थोड़े। पूरियाँ इतनी बनाऊंगी और वो है ना चवाना भी बना दूंगी मैं, ठीक है ना। मकई का जो चवाना आता है ना, वो भी बना दूंगी। तो 3-4 चीज़ ऐसे बना दूंगी कि स्नैक्स में बिना गैस चलाए मेरा काम चल जाए। तो दिमाग यूज करना पड़ता है, ठीक है guys? ऐसी सारी चीज़ों में, ठीक है ना। और पता नहीं कहाँ जा रहा है, क्या करेंगे अब, कुछ अता पता नहीं है, हमको भी नहीं है। और न्यूज तो आप देखिएगा ही मत, इतनी फेक वो लोग देख रहे हैं, इतना फेक वो बोल रहे हैं ना। दिमाग अपने आप बैठा बैठा वो है ना घूम जाता है कि भाई हाँ हाँ, और पूरा दिन पूरी रात यही हम सोचने लगते कि क्या करे क्या नहीं, क्या करे क्या नहीं। और मैं आपको बताऊं, पेट्रोल पंप पे इतनी लंबी लाइनें लगी थी, लंबी लाइनें लगी थी ना। जो इंस्टा पे दिखा रहे ना वो सही दिखा रहे गाइस। हमारे अहमदाबाद में लगी थी लंबी लाइनें, ठीक है ना, क्योंकि कई जगह है ना पेट्रोल खत्म हो चुके थे, ठीक है। ये रही इसकी एग्जाम खत्म हो चुकी है, बट इसको सारी चीजें बैंड है। और ये रही जिसकी एग्जाम है, वो कुछ नहीं कर रही। कल इसकी एग्जाम है, 12 की एग्जाम है, कल इसका रिजल्ट है। इसका रिजल्ट है कल, इसका रिजल्ट है कल। क्या रिजल्ट आता है मैं आपको बताऊंगी, ठीक है ना। कल मुझे सुबह सुबह उसके स्कूल में जाना पड़ेगा। और एक स्टूडेंट का रिजल्ट आ गया है, इतना अच्छा आया है, इतना अच्छा आया, आई कांट बिलीव दिस के बहुत अच्छा आया। पहले 1 2 3 4 ऐसे मार्क्स आते थे, लेकिन अभी 31 32 ऐसे मार्क्स आ गए। ओ माय गॉड, 2 साल से मेरे पास आ रहा है। तो मुझे देखो इम्प्रूवमेंट होती है, लेकिन मैं जितनी मेहनत करती हूँ ना, उतनी बच्चे भी करेगा तो इम्प्रूवमेंट होती है, ठीक है ना। आज तो मैं ज्यादा ही ग्लो ग्लो कर रही हूँ, पता है। आज तो मैंने ना स्क्रब किया है अपने फेस पे, पूरी बॉडी पे। किस चीज से स्क्रब किया है मैंने, है ना, बेसन और चावल का आटा और जो स्क्रब होता है ना हमारा बॉडी स्क्रब, वो उसमें डाल देनी सारी चीजें। और है ना लगा के रख देना है 5-10 मिनट के लिए, फिर आपको स्क्रब करना है। देखो गाइज, मेरे कोई मेकअप नहीं है, यहाँ पे 3 लेयर, ठीक है गाइज। ये रहा, दिख रहा है। पर वो है ना, वो आता है ना, क्या आता है पता है, तिल निकाले इलेक्ट्रिक नहीं आता है। मैंने 2 साल पहले है ना उस इलेक्ट्रिक से मैंने निकाला था। तो काला काला तो निकल गया, लेकिन थोड़ा सा वो ऊपर जो होता है ना, वो तो पूरा नहीं निकलेगा। यहाँ पे भी मैंने किया था, लेकिन यहाँ तो पूरा जल गया।
निकला नहीं पर जल गया। इतनी जलन होती है ना, फिर मैंने छोड़ दिया कि चलो भगवान ने जो भी दिया है अपने चेहरे पे। मुझे यहाँ पे फिर मुझे पता चला कि यहाँ पे जो होता है ना मोल तिल आपका, वो बहुत लकी होता है, ठीक है ना। मैं भी कितनी पागल हो यार, ठीक है ना। और मेरे पूरा दिन घर पे ही बीत रहा है। कल मेरी तबीयत अच्छी नहीं थी, आज मेरी थोड़ी तबीयत अच्छी है। पूरा दिन घर पर ही बीत रहा है, मैं घर पर ही बिता रही हूँ पूरा दिन। जाऊँ तो कहाँ जाऊँ, किसके साथ जाऊँ? मेरे हस्बैंड को कोई इंटरेस्ट नहीं है बाहर लेके जाने में, और वो आदमी बाहर लेके भी जाता है ना तो पूरा दिन गाड़ी में घुमाता रहता है। मुझे सफोकेशन होती है। नहीं, हम बाहर नीचे नहीं उतर रहे हैं, नहीं कुछ खा रहे हैं, नहीं कुछ पी रहे हैं, ठीक है ना। और गाड़ी में घुमाता जाता रहा है, इधर से उधर है। मुझे कंटाला आता है, ठीक है ना यार। ऐसे बोरिंग आदमी से मैंने शादी की है ना। पता है आपको मेरे सपने कितने थे? मैं बहुत सपने देखती थी, मेरी अभी भी ड्रीम बहुत है, लेकिन वो नहीं है। भगवान नहीं बोलते आपको जो आप जो चाहते हो मैं दे दूं, वो तो कभी हो ही नहीं सकता है। ऐसी ऐसी कोई चीज़ है। मुझे घूमना फिरना, टाइम बिताना, बाहर जाना, हाथों में हाथ डाल के रहना, और मेरे तरफ देखिए मुझे, मैं क्या पहनना है, मैं क्या चाहती हूँ, मेरे क्या सपने हैं। ऐसी मुझे लाइफ चाहिए थी। बिल्कुल अपोजिट लाइफ है। तुम अपना करो, जो भी करना है करो, तुम भाड़ में जाओ, कुछ भी करो, हमको कोई लेना देना नहीं है। ऐसी सारी चीजें। मेरे बच्चे भी अभी बड़े हो चुके हैं तो उनको भी कोई इंटरेस्ट नहीं है मेरे में, मम्मी में। वो अपना अपना कुछ कर रहे हैं, ठीक है ना। और मैं समझाती हूँ, बताती हूँ, जो मेरी फर्ज है वो तो मैं निभाती हूँ, लेकिन एक टाइम होता है ना जिसपे जरूरत होती है। वो सही बोल रहे हैं, पता है। जो इंस्टा पे बोल रहे हैं, जो यूट्यूब पे बोल रहे हैं ना, वो सही बोल रहे हैं कि इंसान को कभी कभी जरूरत पड़ती है किस चीज की, कि भाई किसी से हम बात करें, किसी से हम अपनी फीलिंग शेयर करें, ठीक है ना। और ऐसे पूरे चार दीवारी में बंद बंद बंद, और फिर कोई नहीं अपना। ऐसा लगता है हम किससे बात करें? अपने माँ बाप को तो नहीं बता सकते ना। मैं कल मेरी मम्मी का फोन आया था, मुझे कुछ बातें बतानी थी लेकिन नहीं बताई, क्योंकि उनकी एज हो चुकी है। और क्या मैं उनसे बात करूं, क्या मैं अपनी तकलीफ उनको सुनाऊं, ठीक है ना। फिर वो रहती नहीं है, फिर इधर आ जाती है मेरे पास। और फिर उनकी तकलीफ भी है कि भाई वो उम्र हो चुकी है उसकी, तो मैं माँ बाप को ज्यादा शेयर नहीं करती सारी चीजें। एक दो इंसान से मैं शेयर कर रही हूँ, ठीक है ना। आपसे भी मैं शेयर नहीं की अपनी फीलिंग्स, अपनी जो प्रॉब्लम है वो आपको वीडियो बनाती हूँ, दिखाती हूँ कि हाँ भाई अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। नहीं गाइस, नहीं, ये सही नहीं है, ठीक है ना। 50% सही नहीं है, 50% गलत है, ठीक है ना। कभी कभी हम भी रोते हैं, हमारे भी तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है, ठीक है ना। रोते हैं, तकलीफ होती है, मार खाते हैं, सारी चीजें होती है हमारे साथ, लेकिन मैं नहीं बता रही हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। और मैं अब दो चीजों, दो को मैं बताती हूँ अपनी फीलिंग्स, सब कुछ अपने जो भी होता है मेरे साथ। मैं दो जन को बताती हूँ, एक मेरे कान्हा जी है और दूसरे है ना वो लड्डू गोपाल जी और बगला मुखी माँ। इन सबको मैं रो रो के बता देती हूँ, जो भी मेरे साथ होता रहता है ना, मैं रो रो के बता देती हूँ। अभी ऐसी चीजें कैसे मैं बताऊँ कि भी मेरे साथ क्या हो रखा है, 20 साल से क्या हो रखा है, मेरे को कैसा चाहिए था, क्या क्या मुझे मिल गया। अपने बच्चों के लिए मैं जी रही हूँ, रह रही हूँ, खा रही हूँ, पी रही हूँ, ठीक है ना। और कभी कभी कंटाला आता है लाइफ में, इतना कंटाला आता है ना कि मैं आपसे क्या बोलूँ। मुझे लगता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं चले जाओ, ऐसा लगता है कभी कभी लाइफ में। और कुछ वर्ड्स ऐसे होते कि हम नहीं बोल पाते कभी किसी के साथ, जो हर इंसान के साथ होता है, चाहे लड़का हो, लड़की हो, चाहे माँ हो, कि इतनी अंदर दर्द छुपा रहता है हमारे अंदर कि हम नहीं किसी के साथ शेयर कर पाते, नहीं बोल पाते हैं, नहीं कुछ नहीं कर पाते। स्पेशली मेरे जैसे इंसान, आपको लगता होगा कि मैं अंदर से बहुत खुश हूँ, ये हूँ, फलाना ढिमका न वो लाइफ कितनी अच्छी है, वाह वाह वाह। ऐसा कुछ नहीं है गाइस, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। ऐसा कुछ भी नहीं है। अ, चलो, क्या करें अभी, जो है तो वो है। अभी
कुछ कर नहीं सकते हम फिलहाल। और मेरी देखो, मेरे हाथ भी देखो कितने सुंदर लग रहे हैं, पर नेल पेंट देखो मैंने की है नेल पेंट, पर दिख नहीं हो रही होगी आपको। मेरी नेल पेंट खत्म हो चुकी है, मेकअप का सामान खत्म हो चुका है, तो मेरे को वो लेना जाना है। कल सोच रही हूँ मैं लेके आ सकती हूँ। ज़्यादातर मैं ऑनलाइन मंगाती हूँ, या ज़ूडियो की जो है ना वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं 2-3 साल से ज़ूडियो की यूज़ कर रही हूँ ना, मुझे उसका आईलाइनर बहुत अच्छा लगता है, और उसकी लिपस्टिक जो एक एक दो आती है ना वही अच्छी लगती है। बहुत अच्छी आती है, बहुत अच्छी आती है लिपस्टिक। मैं 2 साल से यूज़ कर रही हूँ ज़ूडियो की। अभी मुझे किसी ब्रांड की नहीं अच्छी लगती है। मैंने बहुत ब्रांड ट्राई की है, 600 वाली लिपस्टिक मैंने ट्राई की है, पर वो निकल जाती। लेकिन जो ज़ूडियो की लिपस्टिक है ना, ओह माय गॉड, मैं अगर जाऊँगी ना बताऊँगी कि मैं कौन सी यूज़ कर रही हूँ, और बहुत अच्छी है गाइस। कम पैसों में इतना अच्छा कमाल दिखाती है ना, आई कांट बिलीव दिस। और स्किन पे भी सूट होती है मेरे को, ठीक है ना। और ये देखो डार्क सर्कल, क्योंकि नींद नहीं आती है मुझे आजकल। एग्जाम का टेंशन था, वो तो चलो थोड़ा कम हो चुका है। बस 1-2 पेपर बाकी है मेरी बेटी का, कल उसका पेपर है, कल इसका छोटी बेटी का रिजल्ट भी है, मुझे लेने जाना है। और बस लाइफ है, चल रही है, जी रही है, एक एक मिनट जा रही है मेरी लाइफ से। और जो मेरा टाइम चला गया ना, अभी मुझे अफसोस हो रहा है, इतना अफसोस हो रहा है। पता है, कुछ ऐसा होता है हमारे साथ कि जब हम 20-21 की एज में थे ना, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि लाइफ में क्या करे क्या नहीं। मैं बहुत मासूम थी, ऐसी छोटी बच्ची नहीं होती है, 5-6 साल की। मैं 20 और 21 की ईयर में मैं ऐसी थी। और 20 साल में तो मेरी शादी हो गई। मेरा 20 खत्म भी नहीं हुआ और मेरे माँ बाप ने शादी कर दी, ठीक है ना। मेरे को नहीं करनी थी, पता है आपको। ऐसे नहीं कि मेरे को कुछ मुझे किसी के साथ शादी नहीं करनी थी। मेरी उम्र ही क्या थी शादी करनी, मुझे आगे पढ़ना था, लाइफ में कुछ अचीव करना था। कोई मुझे मार्गदर्शन देने वाला नहीं था कि भाई ये करो, तुम यहाँ जाओ, कॉन्फिडेंस लाओ अपने आप में। ऐसा अभी जो है ना मेरी, वो 2021 में कुछ नहीं था मेरे पास, ना ही कॉन्फिडेंस था, ना ही लुक था, ना ही कुछ भी था। मैं छोटी बच्ची थी ना, ऐसी ही थी, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था, ठीक है ना। और शादी के बाद तो मैं बोलना चाहूँगी मेरे अनुभव से, मेरे को 20 साल हो गए, ठीक है, शादी के। अगर आपको ज़रूरत नहीं है ना शादी की, तो प्लीज़ मत करना शादी, बिल्कुल भी मत करना। अगर आप अकेले रह सकते हो, आपके पास फाइनेंशियल भी है, आप गुजार सकते हो अकेला, तो आप प्लीज़ अकेले ही रहिए, शादी मत कीजिए, मत कीजिए शादी। क्योंकि वो आपको, जितने आप अकेले खुश होते हैं ना, उससे उससे आपकी वो दिखता है आपके चेहरे पर, ठीक है ना। अकेले खुश रहना, ठीक है ना। तो शादी के बाद ऐसा होता है गाइस कि हम अपनी खुशी आंसू नहीं दिखा सकते किसी को भी, ठीक है ना। वैसे ही खुशी के मौके कम ही आते हैं शादी के बाद। जो रिलेटेबल है, हमारी जैसी औरतें, हमारी जैसी गर्ल्स, उसको पता होगा। बाकी आई होप कि सबकी शादी अच्छी हो, अच्छी चले, ठीक है ना। मैंने बहुत देखा है, इधर अहमदाबाद में भी देखा है, हमारे फ्लैट में ही देखा है कि हस्बैंड को छोड़ छोड़ के, बच्चों को छोड़ छोड़ के चली जाती है। पर रीज़न पता चलता है कि क्यों छोड़ के चली जाती है, क्योंकि वो दारू पीता है, मारता है, कुछ भी गिफ्ट नहीं लाता है, कोई एनिवर्सरी नहीं लाता है, और उसको रोज़ पीटता रहता है, रोज़ मारता रहता है गाइस। एक स्टोरी भी मुझे आपको बतानी है, लेकिन वो कल ब्लॉग में मैं बताऊंगी आपको, एक स्टोरी बताऊंगी, ठीक है ना। मेरे स्टूडेंट की स्टोरी है, और उससे कहीं जुलता मिलता स्टोरी भी मेरी मेरी है, तो आप समझ लेना, ठीक है ना। और औरतों का मैं नहीं बोल रही हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मजबूर करते हैं। क्योंकि कितना कॉम्प्रोमाइज़ करे एक लड़की, एक औरत कितना कॉम्प्रोमाइज़ करे अपने लिए, कब जिए। एक ऐसा इंसान ढूँढना बहुत मुश्किल है जो आपको अपने लिए जीने दे, ठीक है ना, आपको अपने लिए जीने दे, आपकी खुशी में खुश हो, आपके सारे दुखों को दूर करे। ऐसा नहीं कि आपको ही दुख दे दे, है ना। तो मेरे हिसाब से, अगर आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है, आप अकेले रह सकते हैं, तो प्लीज़ शादी मत करना, मत करना, मत करना, ठीक है ना। शादी अच्छी चीज़ नहीं है, ठीक है ना।
शादी के बाद सब कुछ बदल जाता है, आपकी लाइफ, आपका, आप हंस भी नहीं सकते, आप रो भी नहीं सकते, ऐसी कंडीशन हो जाती है, आप हंस भी नहीं सकते, आप रो भी नहीं सकते, ठीक है ना। तो नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। लेकिन माँ बाप नहीं मानते, नहीं सुनते हैं, ठीक है ना। और माँ बाप भी ऐसे होते हैं कि अपने बच्चों को पिंजरे में कैद करके रखते हैं, उनको इंडिपेंडेंस नहीं बनाना चाहते। उनकी सोच ऐसी होती है कि लड़कियां हैं तो घर के काम ही करने चाहिए और कुछ करना नहीं चाहिए उनको। ऐसी सोच वाले माँ बाप की बेटियां हमेशा 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 वो हम्म, नहीं जीती है, अधमुई रहती है, वो पूरा जीवन जीती ही नहीं है गाइस। नहीं उसको माँ बाप के यहाँ कोई मिला और ना ही ऐसे ही ससुराल उसको मिला है, ठीक है ना। तो फिर वो क्या करती है, कहीं जा भी नहीं सकती, कहीं आ भी नहीं सकती, ऐसी सारी चीजें हो जाती है। तो फिर क्या करे, ठीक है ना। बस यही था मेरा वीडियो। आगे की मुझे स्टोरी आपको बतानी है वो मैं कल बता दूंगी, ठीक है ना। और जो मेरे बहुत दिल के करीब है वो स्टोरी, मैंने नज़र के सामने देखी है वो स्टोरी, और बहुत लंबी स्टोरी है तो इस व्लॉग तो लंबा हो जाएगा मेरी बकबक से। ओके गाइस, चलो मैं मिलती हूँ कल। बाय बाय, टेक केयर।